हेलो फ्रेंड्स, मैक्सवेल साइंस हब में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 15.1 से। चलिए, मैं और स्वास्थ्य कारणों से वीडियो देने में एब्सेंट था, वीडियो मेरा नहीं आ रहा था, लेकिन अब फिर शुरुआत किए हैं और आप लोगों का मैट्रिक पार करा के ही दम लेना है। चलिए तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता के महत्वपूर्ण तथ्यों को, उसकी महत्वपूर्ण बातों को मैं लिख दिया हूं। उससे छोटे छोटे बातों को ध्यान में हम लोग रखते हुए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक से है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसे कहते हैं? तो प्रायिकता समझ लीजिए किसी भी घटना की होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। इसको लिखित हम लोग कर लेंगे। किसी भी घटना की होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना की होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे घटना की बात आ रहा है, तो घटना समझते हैं ना कि किसी कार्य का होना यह घटना है, लेकिन किसी कार्य का होना समय के साथ यह घटना है, लेकिन जो असमय होता है उसे दुर्घटना बोलते हैं। जिसका समय फिक्स नहीं होता है वह दुर्घटना होता है, ठीक है ना। एक्सीडेंटल, जैसे अकस्मात किसी से मिल जाना, मिलना, यह भी एक तरह एक्सीडेंट ही है। और कोई दुर्घटना ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं हम जा रहे हैं, अकस्मात मेरे साथ कोई अप्रिय घटना भी हो जाता है, तो ये क्या दुर्घटना है, क्योंकि उसका टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात हो रहा है सेकंड टॉपिक में, असंभव घटना। तो देखिए, संभव घटना जो हमसे हो जाए या आपसे हो जाए वो संभव घटना है, लेकिन असंभव घटना कुछ ऐसे होते हैं जो होना तय नहीं है, वो हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, उसे असंभव घटना कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पॉकेट में हम रख लिए इलायची दाना। अब कोई कह रहा है कि अब मैं बोल रहा हूं कि पॉकेट में से अब मैं निकालूंगा तो उसमें से एक बादाम निकल जाएगा। इलायची दाना रखे हैं तो बादाम निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो यह असंभव घटना है। तो यहाँ पे असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है 0 होता है। चलिए, हम लोग असंभव घटना किसे कहते हैं? वैसी घटना जो कभी घटित न हो उसे असंभव घटना कहते हैं, ठीक है ना। इसका प्रायिकता क्या होता है? असंभव घटना का प्रायिकता होता है 0, ठीक है ना, क्योंकि वो घटित होना ही नहीं है, तो उसका प्रायिकता क्या होगा? 0 हो जाएगा। निश्चित घटना, जो घटना श्योर होता है, जो घटना का होना तय है, होना ही है, वह निश्चित घटना है। वैसी घटना जिसका होना तय है उसे निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना कहते हैं। और इसका प्रायिकता, निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता इसका 1 होता है, ठीक है ना। निश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पे हम लिख लिए P ऑफ E और P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट है ना। तो P ऑफ E और P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि P ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ E नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है? हमेशा 1 होता है, ठीक है। P ऑफ E का फॉर्मूला, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला, E के अनुकूल परिणामों की संख्या
परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम यह क्या है, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है। P ऑफ E इक्वल टू E के अनुकूल परिणामों की संख्या बाई कुल संभव परिणाम। चलिए अब हम इसमें बात करेंगे, सिक्के से चालू करते हैं, पासा के बारे में बताएंगे, ताश के बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिक्का से, ठीक है ना। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। एक सिक्का, यहां पे बात हम लोग करने वाले हैं सिक्का का। सिक्का का हम लोग बात करेंगे तो एक सिक्का में एक हेड और एक टेल होता है ना, HEAD, हेड मीन्स शीर्ष होता है, ठीक है ना, और इसको चित भी बोला जाता है, ठीक है, और TAIL टेल मीन्स पट होता है, ठीक है ना, चिट और पट। इससे भी ध्यान रखेंगे कि चिट और पट का क्वेश्चन भी हम लोगों को पढ़ना है और अच्छा से पढ़ना है, अच्छे तरीके से उसको समझना है कंसेप्ट को। चलिए एक सिक्के का संभव परिणाम कितना हो सकता है, ठीक है ना, इस पे हम लोग बात करते हैं। एक सिक्के का कुल संभव परिणाम, यहाँ पे एक सिक्के में अभी बता रहे हैं कि हेड और टेल होता है, एक सिक्के में दो ही संभव परिणाम होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे दो। लेकिन ऐसे लिखने से सिर्फ दो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसको दर्शाना भी है, तो यहाँ पे H भी लिख देंगे और T फॉर टेल T भी लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे दो परिणाम हो जाएंगे। दो सिक्के की बात आएगा, दो सिक्के का कुल संभव परिणाम, तो यहाँ पे एक सिक्के का दो, तो दो सिक्के का दो गुने दो इक्वल टू 4 हो जाएगा। लेकिन इसको भी हम लोग सजा के लिखेंगे, एक सिक्के दो सिक्के की बात हो रहा है, तो दो सिक्के जब उछालेंगे तो किसी पे H आएगा, किसी पर T आएगा, तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं HT, TH, TT और HH, ठीक है ना। या दो सिक्के का कुल संभव परिणाम इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। रहा बात पासा की, अगर पासा की हम लोग बात करते हैं इस प्रकार से, तीन सिक्के भी हम लोग कर लेंगे। तीन सिक्के के लिए हम लोग दो गुने 3 बार 2 को, चलिए तीन सिक्के पर हम लोग बात करते हैं। तीन सिक्के का कुल संभव परिणाम कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं तीन सिक्कों का कुल संभव परिणाम। सब याद रखना है आप लोगों को, 2 गुने 2 हो जाएगा, क्योंकि दो सिक्के के लिए 2 गुने 2 किए थे, तो यहाँ तीन सिक्के हैं, तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। अब इसको सजा के लिखेंगे कैसे, इसको हेड और टेल पर, क्योंकि एक सिक्के पे दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो यहाँ पे दो सिक्के पर 4 और तीन सिक्के पर 8 हुआ। इसको हेड टेल में लिखना है कैसे, HH TT, क्योंकि तीन सिक्के की बात हो रहा है तो तीन टर्म का होगा, HTH THT HHT TTH THT THT HTH हो चुका है, THT 2 4 6 7 हो गया है, THH यह नहीं हुआ था, ठीक है, तो 8 हो गया ना, यही 8 होगा। इस प्रकार से हम लोग तीन सिक्कों कुल संभव परिणाम को लिखना होगा, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात करेंगे, सेकंड टॉपिक है यहाँ पे डाइस। डाइस पे बात करेंगे, जिसको हम लोग पासा बोलते हैं, ठीक है ना। लूडो जो गेम खेलते हैं हम लोग, जो गोटी चलने वाला होता है, इस पे 1 से लेकर 6 तक अंकित होता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, पासा बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका एक पासे का कुल संभव परिणाम
एक पासे के जो डाइस होता है उसमें कितना लिखा रहता है, 1 से लेकर 6 तक अंकित होता है ना, एक भी अंकित रहता है तो ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक पासे के कुल सम परिणाम 6 हो गया। तो दो पासे की बात आएगा तो क्या होगा, 6 गुने 6 कर देंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, इसमें की जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पे धीरे धीरे आराम से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग जितने भी बेसिक जानकारी था वो देना था, बेसिक जानकारी हम लोग को बता दिए। इसके आधार पे हम लोग प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता के सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से समय निकाल रहे हैं कि अच्छे से आप लोगों का तैयारी हो पाए। अपना समय हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं कि आप अच्छा कर पाए, हम लोग का भी नाम होगा, आप सबों का नाम होगा, आपके घर जीवन, आपके समाज और पूरे देश का नाम होगा। जय हिंद।